सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती है और यहाँ पे जितने भी अध्यापक और अध्यापिका हैं उनका आदर एवं सम्मान करती है। यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक होने वाला है, आइए हम चलते हैं अपने नुक्कड़ नाटक की ओर। चलो रे सब पढ़ने चले, मोरे गौआ में खुला स्कूल, पढ़ने चले, पढ़ने चले सब पढ़ने चले, पढ़ने चले सब पढ़ने चले, मोरे गौआ में खुला स्कूल, मोरे सब पढ़ने चले, मोरे गौआ में खुला स्कूल, मोरे सब पढ़ने चले, मोरे गौआ में खुला स्कूल, चलो रे सब पढ़ने चले, रुपया 1200 वसूल, चलो रे कहीं खर्चा करे, रुपया 1200 वसूल, चलो रे सब खर्चा करे, रुपया 1200 वसूल, चलो रे सब खर्चा करे। साड़ी बिल्ली झुमका चश्मा सब ले आए। अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे हो गए। मैं फालतू में चिल्ला रही थी इतनी देर से। अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज के तुमने मन में हो गया मेरा। हाँ लड्डू, सब तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ। अरे लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तो फिर तुम लाए कहाँ से? कहीं से तो तुम कह रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर लाए कहाँ से? अरे वो तो सरकार ने 1200 रुपए नहीं दिए थे अपने रामे के ड्रेस और जूते मोजे के लिए, उसी पैसे चले आए। मना करिए। अरे लगी तो रखनी चाहिए। सरकार ने दिए थे हमारे रामू के ड्रेस के लिए, जूते मोजे के लिए, और वो तुम पैसा खर्च कर दी मेरे साड़ी कपड़े में। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमको वो पैसे तो रामू की ड्रेस ही लाने चाहिए थे। अब क्या होगा? अरे तुम खाना बनाओ जा करके, भूख लग रही है। तब तक जो सरकार ने आवाज दिया है मैं नींव की कुटाई कर लेता हूँ। अरे गोकुल भाई, क्या हाल चाल है? अरे नमस्ते मैम साहब, ठीक है। और तुम्हारा लड़का रामू कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है गोकुल भाई। तबीयत अभी ठीक है उसकी? अरे क्या बताएं मैम, अभी मेरा मकान बन रहा है, अभी गेहूं की कटाई भी होनी है। कल परसों में भेज दूंगा उसको स्कूल। कौन सा वो इंटर और बीए की पढ़ाई कर रहा है, तीसरे में तो पढ़ रहा है मेरा लड़का। कल परसों में स्कूल भेज दूंगा उसको। अच्छा, ये जो नींव की कुटाई तुम कर रहे हो बड़े लगन और मेहनत के साथ गोकुल भाई, वो किस लिए कर रहे हो तुम? ये बताओ जरा हमको। वो इसलिए मेम साहब, क्योंकि जब नींव मजबूत रहेगा तभी तो मैं जब इस पे 3-4 माले बनाऊंगा तो वो मजबूती से और काफी समय तक लंबा और टिकाऊ बना रहेगा मेरा मकान। अच्छा, अपने घर के लिए, आवास के लिए तो तुम बहुत बढ़िया इंतजाम कर रहे हो। इसमें भी तुमने 10 बोरी मोरंग डाला, 20 बोरी सीमेंट डाला, सरिया गिट्टी डाल के अच्छा और मजबूत टिकाऊ नींव इसलिए बना रहे हो ताकि ऊपर के मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल बनवाओ तो वो लंबे समय तक चले और टिकाऊ रहे। यही कहना चाहते हो ना गोकुल भाई? जी मेम साहब जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आवास के लिए। और लेकिन जो तुम्हारे बच्चे की, बेटा शोर नहीं बताएंगे कोई, अभी क्वेश्चन किया जाएगा आपसे। और यही जो तुम्हारे जो बच्चे की बेसिक शिक्षा है, यानी कि उसकी बुनियादी शिक्षा, उसकी नींव है, वो तुम कमजोर किए जा रहे हो गोकुल भाई। अगर वो 1 से 8 तक नहीं पढ़ेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? आगे वो हाई स्कूल, इंटर, बीए कैसे पढ़ाई कर पाएगा? जब तक वो अभी नहीं पढ़ पाएगा तो आगे की पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। और फिर ये सारी 1 से 8 तक की ही पढ़ाई जो इस समय जो पढ़ाया जाता है वही आगे चल के कंपटीशन में हर जगह काम आता है। ये पढ़ाई सबसे मूल्यवान समय रहता है। 1 से 8 तक की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है गोकुल भाई। मैं कहती हूँ कि तुम अपने बेटे को स्कूल भेजो और पूरे ड्रेस के साथ भेजो गोकुल भाई। जी मेम साहब, कल से मैं अपने रामू को रोज स्कूल भेजूंगा, वो भी पूरी ड्रेस और जूते मोजे के साथ स्कूल भेजूंगा।
ठीक है। और हाँ, सबको ये चीज बताना कि अब पूरे ड्रेस में आना है, जूते मोजे के साथ। और सरकार 1200 रुपए दे रही है, उसका जो है ड्रेस में मोजा लेकर अच्छे से तैयार होके स्कूल जाना है। और जो लोग नहीं जानते उनको भी ये बात बताना, और लोगों को भी ये जानकारी देना गोकर्ण भाई। ठीक है गोकर्ण भाई? अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। अब मैंने मैम साहब से कह तो दिया कि कल से मैं अपने रामू को स्कूल भेजूंगा, बट मैं अपने रामू को स्कूल कैसे भेजूंगा? क्योंकि जो 1200 रुपए सरकार ने मुझे दिए थे मेरे रामू के ड्रेस और जूता मोजे के लिए, उस पैसे से मैं अपने पत्नी के लिए, लज्जे के लिए साड़ी झुमका बिंदी लेकर आ गया। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ नहीं समझ आ रहा है, क्या करूँ मैं। अरे गोकर्ण भाई राम राम। अरे सेठ जी क्या बताएं, बहुत परेशान है। क्या हो गया? अरे सेठ जी हम आपको पूरी बात बताते हैं। मेरे साथ आई थी, वो हम कहते हुए गई हैं कि बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा बहुत जरूरी है, अपने गाने को नहीं स्कूल भेजें। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सेठ जी, जो 1200 रुपए मुझे मिले थे उससे मैं अपनी लज्जों के लिए चूड़ी बिंदी और चश्मा लेकर आ गया। अरे तो हम दे दें पैसा? दे देंगे सेठ जी? बिल्कुल बिल्कुल। वो 1000 रुपए दे रहे, इसलिए बड़ी मंगवाई होती। लेकिन भाई खाए पिए एक में हिसाब चले अलगे अलगे, इसके लिए तुमको कुछ लिखा पढ़ी करना होगा। कर देंगे सेठ जी। और एक अंगूठा भी लगाना होगा। लगा देंगे सेठ जी। ठीक है, लगाओ। पापा जी क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बेटा? सेठ जी 2000 में दे रहे हैं, इसमें लिखा है 5000 देना है। क्या 5000 रुपए देने हैं? ये क्या गलती होने जा रही थी मुझसे? इसीलिए मैं कहती हूँ अपने रामू को स्कूल भेजो, लेकिन तुम मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हो। बताओ रामू कितना होता है? आज तुम 2000 रुपए लेते, कल तुमको 5000 रुपए भरना पड़ता। इतने बड़े खर्चे से बचा लिया तुमको रामू ने। हाँ लड्डू तुम ठीक कह रही हो। और पता है हमारा लड़का बहुत पढ़ने में तेज है। ये जो है निपुण जो है 60 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है। और साथ में इसे आता है 3 अंकीय जोड़ घटाना, और 75% तक वो प्रश्न हल कर लेता है। इतना होनहार है, और साथ में हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होता है। इतना होनहार और काबिल बेटा है, और बहुत अच्छा है। और स्कूल में सब लोग उसे कहते हैं कि और तुम ठीक कह रही हो। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ इसको पढ़ा बेटा, पढ़ लिख के कुछ बन जाता तो फिर वो मेरे लिए ले आता। अब बताओ 1200 रुपये हम कहाँ से लाएंगे अभी? हाँ लड्डू तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, हम ये कसम खाते हैं। हाँ अब हम अपने रामू को रोज स्कूल भेजेंगे, वो भी पूरी ड्रेस और जूते मोजे के साथ स्कूल भेजेंगे। धन्यवाद। इसीलिए कहना है, अरे पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, कलमिए में जान बा, कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। ये पढ़ैया अम्बेडकर की पढ़ैया, ये पढ़ैया अम्बेडकर की पढ़ैया, पढ़ी लिखी शिक्षी संविधान रसाई, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ। इसी के साथ ये नुक्कड़ नाटक समाप्त होता है। आप सभी बच्चे लाइन लगा बना के अपने अपने क्लास में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट जाइए भैया, सीधे हो जाइए, सीधे।